नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी के भीम स्टेडियम में खिलाड़ियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं, कहा सांसद धर्मवीर सिंह। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे भिवानी, लोगों की सुनी समस्याएं, मौके पर निदान। महापरिनिर्वाण दिवस पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा, समता मूलक समाज निर्माण को भाजपा सरकार प्रतिबद्ध। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के आह्वान पर बाल विकास मंत्री के आवास पर प्रदर्शन। नशा मुक्ति अभियान को लेकर 100 कुंडीय हवन यज्ञ का होगा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भीम स्टेडियम में 2 दिवसीय सांसद युवा खेल महोत्सव का शुभारंभ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभा क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने आयोजित की जा रही अलग अलग खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर इन खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है। खेल महोत्सव के अवसर पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि सरकार का हर संभव प्रयास है कि खिलाड़ियों को पर्याप्त और समुचित खेल सुविधाएं मिलें, जिसके लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि ग्रामीण अंचल तक खेले जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं में जो खिलाड़ी भाग लेते हैं, वे ही खिलाड़ी आगे चलकर कॉमनवेल्थ, ओलंपिक और एशियाई जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को अधिक से अधिक खेलने के अवसर प्रदान करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के चलते फिट इंडिया के नाम पर युवाओं को प्रोत्साहन दिया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। धर्मवीर सिंह ने कहा कि भीम स्टेडियम करीबन 32 एकड़ में है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनगिनत खिलाड़ी गए हैं, जिन्होंने भिवानी का नाम दुनिया में रोशन किया है। योजना के तहत भिवानी के भीम स्टेडियम में खिलाड़ियों को सभी प्रकार की अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मिलेंगी। खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं प्रतियोगिता के दौरान सांसद ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर उनका हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना जरूरी है। खेल में हार जीत कोई मायने नहीं रखती, बल्कि खेल में खिलाड़ियों को अपना पूरा दमखम लगा देना चाहिए। वहीं खेल महोत्सव प्रतियोगिता में करीबन 3000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 9 विधानसभा 9 के 9 विधानसभा हर गाँव के बच्चों में 9 के 9 विधानसभाओं से जो है, खेल अपराध खेल या एथलेटिक्स की जितनी भी टीम, उसी हिसाब से वो वहाँ पर जीतते हैं। हर एक दिन विधानसभा सत्र पर और नीचे ग्रामीण सत्र पर ये गेम, उन्हीं में से लड़के निकल के आए। आज ये 2 दिवसीय समापन का लोकसभा क्षेत्र के नीचे के पार्टिसिपेंट लगभग 25,000 थे। आज यहाँ वहीं से जीत के आने वाले लड़कों की ये संख्या आप देख, ये कल समाप्त हो जाएगी। कोशिश यही करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे को निर्देश दिया तर्ज पर खिलाड़ी को तैयार करें, जो अभी राष्ट्रीय सतह और वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, तो सब खिलाड़ी आए जो दिखाई देता हूँ। खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखा है, जिला रखा है और इसी प्रकार का खेलों का आयोजन हर साल हो। यह एक सोच है 2030 में कॉमनवेल्थ गेम जब अहमदाबाद में हो, तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खिलाड़ी मेडल लेने वाले हमारी इसमें महेंद्रगढ़, जहाँ जहाँ कमियां आई हैं प्रदेश सत्र, ग्रामीण सत्र पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हम वो कंप्लीट करके देंगे। प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय नायक सिंह जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि वो सारे के सारे रेनोवेट किए जाएंगे स्टेडियम, चाहे वो गांव का हो या शहर का। हेडक्वार्टर पर भी जहाँ जहाँ जरूरत है वो पैसा मिलेगा। अब देखना शकल सूरत बदल जाएगी।
पंचायत भवन में की गई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने 13 परिवादों में से 9 का मौके पर निपटान किया। बैठक में शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों की तबादला प्रक्रिया को 90 दिनों में पूरा करने की जानकारी दी। अध्यापक पात्रता परीक्षा की रिजल्ट रिवाइज को उन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का सही निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में सरकारी स्कूलों की 10वीं कक्षा का परिणाम 31% से बढ़कर अब 95% हो चुका है। इसकी अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए 95% कार्य पूरा हो चुका है। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवाद सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को सुना गया है, जिनका मौके पर ही निपटान किया गया है। वहीं उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा की अलग विधानसभा और हाईकोर्ट को लेकर अभी कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम को बोर्ड के नियमानुसार रिवाइज किया गया है, इसमें किसी का कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं आया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2000 के मुकाबले शिक्षा के स्तर में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले 10वीं के सरकारी स्कूलों का परिणाम 31% के लगभग आता था और प्राइवेट स्कूलों का परिणाम 54% तक आता था। आज सरकारी व प्राइवेट सभी स्कूलों का परिणाम औसतन 95% तक आता है, जो शिक्षा में हुए सुधार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 70% स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं एस्टीमेट बनाकर स्कूलों को पैसा बांट कर दिया जाता है, जबकि स्कूलों में पीने के पानी व बाथरूम जैसी समस्याओं के हल के लिए 95% कार्य पूरा किया जा चुका है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अध्यापकों की कोई कमी नहीं है, फिर भी HPSC के माध्यम से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चलाई गई है। आज समाधान हुआ और 4 पेंडिंग रखी गई है। लोग नहीं थे, अभी अलग अलग विषय हैं, लगभग ऑलमोस्ट व्यक्तिगत समस्या ही इसमें आती है। 1-2 परिवाद इस तरह की भी थी, जैसे शराब के ठेके की बात आई है, बाकी तो लगभग ऑलमोस्ट व्यक्तिगत ही ज़्यादातर लोगों की समस्या थी और उन्हीं के मसले जो थे व्यक्तिगत, उनमें से 9 को हल करा गया और 4 अभी पेंडिंग है। मंत्री जी, हरियाणा की विधानसभा का हाई कोर्ट का मुद्दा अभी भी जो है पेंडिंग है, फिर से विधानसभा का मुद्दा? ऐसी कोई बात नहीं, आपके पास अगर ऐसी कोई बात आई है तो आप हमें भी बता दो। लगातार जो ये मांग, आज भी लोहारू में बार काउंसिल के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी बाकायदा। देखिए, आप मेरे पास, आप किसी की मीटिंग अरेंज करने से या किसी भी बात को तथ्य जब तक नहीं मान सकते जब तक आपके पास कोई उसका डॉक्यूमेंट्स ना हो, है ना। ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो उस पर क्या जवाब दे, क्या बोले। सर, ट्रांसफर पॉलिसी जो है बन चुकी है एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये कब तक ये ट्रांसफर होंगे? उसका हम लोगों ने उसका जो पॉलिसी है, उसका जो ड्राफ्ट है वो बना के हमने डाल दिया है और मैंने ये कहा है कि भाई 30 दिन से 90 दिन तक लगते हैं हमें इस प्रोसेस को पूरा करने में। उसमें जो भी आते जाएंगे हम उसकी ट्रांसफ़र करते जाएंगे, मगर 1 अप्रैल से मैंने सख्त निर्देश दिए हैं विभाग को कि 1 अप्रैल से सबकी ट्रांसफ़र करके उनको उनका अपना नया स्टेशन दे दिया जाए, वो ज्वाइन करेंगे। उनके समय में रोड्स ही नहीं थे, चलने के लिए रास्ते नहीं थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब माननीय अटल जी का राज आया 55 साल बाद, पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बना के इस देश के 6.25 लाख गांव को कच्ची सड़क से काली सड़क में तब्दील किया गया। आज हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसके अंदर से नेशनल हाईवे ना निकलता हो। तरक्की जब होती है, प्रगति जब होती है, विकास के रास्ते खोलने हैं, तो उसके लिए आवागमन का सुगम होना, सरल होना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों के पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह के ऊट पटांग बात करके, ध्यान आकर्षण करके, मीडिया में जगह पाने के अलावा और कुछ नहीं कहते हैं। स्टूडेंटों के लिए सर ऑनलाइन हाजिरी भी लगाई जाएगी AI के माध्यम से, कब तक लागू हो जाए? देखिए, अभी कुछ चीज़ों पे काम जारी है, उसका पहले कुछ भी बोलना अभी ठीक है। जो भी निर्णय आए हैं
जो भी फैसले हुए हैं, जो भी रिजल्ट आए वो सही है। उसमें किसी को आपत्ति है क्या, वो बताइए आप। अगर कोई आपत्ति आई हो तो हम भी उस पर कोई बात करें। अब रिजल्ट आए, बढ़िया निकले, ठीक हो, अच्छा हो, बच्चों को रोजगार के लिए रास्ते खुले, अच्छा। एग्जाम आमतौर पे नवंबर दिसंबर में या जनवरी में होता है। 2025 का एग्जाम कब रहेगा सर? 2025 के स्टेट एग्जाम को लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी देखिए, कुछ चीज़ों के बारे में मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, ना अभी मेरा बोलना उचित है। जैसे ही उसकी नोटिफिकेशन होगा, डेट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। सर, गन कल्चर पे जो हरियाणा सरकार प्रतिबंध लगा रही है, मनीषा नाम की लड़की थी कत्ल की। किस चीज़ पे? गन कल्चर पे देखिए, सुधार की हर वक्त गुंजाइश रहती, सब जगह ही, एक एजुकेशन में नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस वक्त हमारा जो 10वीं का रिजल्ट था 31% था और प्राइवेट स्कूल का 54% था। आज अगर हम 2024 में खड़े होकर बात करते हैं तो सुधार की बात तो ये है कि आज प्राइवेट स्कूल का भी रिजल्ट 54% से 95% पहुंचा है। और बता रहा हूं भाई, आप सुनिए ना भाई, अब उसका भी, सरकारी स्कूल का भी 95% तक गया। एक बात। दूसरी बात ये कि जहां भी जर्जर की आप बात करें, ऑलमोस्ट मैंने लगभग मान के चलिए कि 70% से भी ज़्यादा स्कूल्स की हमने सबके एस्टिमेट मांगे और मैक्सिमम पे हमने पैसा भी डाल दिया है। और जो मूलभूत जो ढांचा है, जैसे टॉयलेट है और पीने के पानी की व्यवस्था है, ऑलमोस्ट हमने 90% ये सारी कवर कर दी है। हम लोगों ने अभी भी लगभग हर जगह पे जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही थी, हर जगह इतने कमरे बना के दिए। मगर क्योंकि बरसों तक बहुत पुराने स्कूल थे और वो स्कूल कभी, मुझे नहीं लगता कि भी गवर्नमेंट के बनाए हुए होंगे। मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा, ना किसी पे कटाक्ष कर रहा हूँ। बहुत पहले हम भी देखते थे गांव में कि हमारा गांव के लोग वही अपने इन स्कूल्स की बिल्डिंग और वो सारी चीज़ें बनाते थे। वो बहुत पुराना स्ट्रक्चर जो हुआ है, मैंने उस पर निर्देश दिया है कि जो भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो जर्जर है, उनकी 1 महीने के अंदर अंदर जो बाकी बची हुई है, बाकी कर दी है, जो बाकी बची हुई है उनकी भी रिपोर्ट हमें सबमिट करें, ताकि हम लोग उस पर भी कार्रवाई शुरू कर सके और उसको विभाग से डैमेज हम लोगों को दिखा के। संविधान निर्माता व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर लघु सचिवालय में जिला बार एसोसिएशन व सामाजिक संगठनों के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सांसद धर्मवीर सिंह ने संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहेब सामाजिक न्याय, समता व मानव अधिकारों के सबसे बड़े प्रेरक थे। उन्होंने दलित, वंचित और शोषित समाज के व्यक्तियों को अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। MSME के डिप्टी डायरेक्टर BP सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन प्रेरणा, संघर्ष और सामाजिक उत्थान का प्रतीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि वे सामाजिक न्याय, समता और मानव अधिकारों के सबसे बड़े प्रहरी भी थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने दलित, वंचित, शोषित एवं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब के सपनों का समता मूलक, सशक्त और समावेशी समाज बनाने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध रूप से कार्य कर रही है। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही देश को न्यायपूर्ण और समता मूलक व्यवस्था की ओर ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत की नींव जिन अमूल्य सिद्धांतों पर स्थापित हुई है, उनके केंद्र में डॉक्टर अंबेडकर का अद्वितीय योगदान सदैव अमर रहेगा। बाबा साहेब ने शिक्षा, समानता और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश को नई दिशा देने का कार्य किया था। आज की इस प्रोग्राम में मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस भवानी कोर्ट के प्रांगण में जो ADJ साहब और बार काउंसिल ने जो इसको आयोजन किया है और यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा है, सामाजिक तौर पर भी बहुत अच्छा लगा है और मुझे लगा है कि शायद इससे बेहतर प्रोग्राम और हो नहीं सकता था। तो आज बाबा साहब के 69वें परिनिर्वाण दिवस पर हमने सबको, इनको जो छोटा मोटा हमें लगा था, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर जो भी हमें लगा,
कि बाबा साहब तो सभी जगह रहे, बाबा साहब का संविधान सभी क्षेत्रों में आज भी सार्थक है। जो बाबा साहब का सपना था, उस आधार पर महिला सशक्तिकरण, आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है वो आर्थिक मजबूत होता जा रहा है, धीरे धीरे वो सामाजिक तौर पर भी मजबूत हो रहा है, शैक्षिक तौर पर भी मजबूत हो रहा है, राजनीति में भी आज की डेट में उसे अपनी मजबूती दिखाई देती है। इस तरीके से सभी क्षेत्रों में जो मजबूती है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि समाज बहुत ही आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। क्योंकि आज की डेट में जो महंगाई है या आज की डेट में जो भी हमारा विकास है वो आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और आर्थिक तरक्की के जो भी स्रोत हैं हमारे, ज़्यादातर लोग जॉब सीकर्स हैं, और हम लोगों की सबकी ये बाबा साहब के आर्थिक विजन को साकार करने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। और कोशिश है कि किसान और मजदूर के लोग टीम में काम करें। टीम का मतलब ही होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, सबके हिस्से में ज्यादा आता है। तो बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम आज कहना चाहते हैं सभी समाज से कि शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। इसको थोड़ा अपग्रेड करिए बाबा साहब के लिए। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा इत्यादि की लंबित पड़ी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही यूनियन नेताओं ने अपनी मांगों को शीघ्र लागू करने की सरकार से मांग की। उन्होंने कैबिनेट मंत्री श्रीमती चौधरी के आवास का घेराव किया और एक मांग पत्र भी उन्हें सौंपा। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के आह्वान पर किए गए प्रदर्शन को प्रमुख रूप से सीटू राज्य महासचिव जय भगवान कामरेड विनोद कुमार सीटू, जिला सचिव अनिल कुमार, जिला अध्यक्ष कुलदीप बड़वा, क्रेच वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन राज्य महासचिव पूजा राठी, रिटायर्ड कर्मचारी संघ नेता रतन जिंदल, मिड डे मील नेता सुदेश रिवासा ने कहा कि भाजपा सरकार देश के लाखों आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के साथ बड़ी धोखेबाजी और उनकी लूट कर रही है। यह लूट आंगनबाड़ी के साथ ही देश के 1 करोड़ स्कीम वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील के साथ भी कर रही है। वर्ष 2025 में ICDS ने 50 वर्ष, MDM योजना के 30 वर्ष और NHM ने 20 वर्ष पूरे किए हैं। 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्कीम वर्कर्स को नियमित करने, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की सिफारिश किए हुए 1 दशक से अधिक समय बीत चुका है। इस बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी देने का आदेश किया था। सरकार ने मार्च 2025 के शुरुआत में ही आशा वर्कर्स के निश्चित वेतन में वृद्धि की योजना की थी, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। यूनियन नेताओं राजबाला शर्मा व सुनीता रामबास ने मांग की कि वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू हो और वर्कर्स को तीसरे और हेल्पर्स को चौथे दर्जे का कर्मचारी बनाया जाए। मैडम श्रुति जी के यहाँ पे हमारी जो यूनियन की लंबे समय से मांग मुद्दे लंबित पड़े हैं। बार बार सरकार और विभाग के साथ में बातचीत होती है, लेकिन वो बातचीत सिर्फ कागजों में ही सीमित रह जाती है। क्रैच केंद्रों का वैसे तो हरियाणा सरकार ये ढिंडोरा पीट के क्रैच पॉलिसी लाने वाला हरियाणा राज्य पहला ऐसा राज्य पूरे देश में जो क्रैच पॉलिसी लेके आया है, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत हम देखेंगे। हरियाणा सरकार है जो वो 30 मॉडर्न क्रैच बना के बाकी क्रैच केंद्रों की कोई मतलब उनको देख ही नहीं रही है। जो फैसिलिटी 30 क्रैच केंद्रों में है वो हरियाणा के बाकी क्रैच केंद्रों में नहीं है। जबकि 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने घोषणा करी थी कि कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए 500 नए क्रैच खोलने की घोषणा की जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो अब पिछले मतलब जनवरी 2025 में इनोग्रेशन करवाया गया क्रैच केंद्रों का। उसी में से जो पहले से ही चले हुए क्रैच केंद्र हैं उन्हीं का इनोग्रेशन करवा रहे हैं, नए क्रैच केंद्र खोल नहीं रहे हैं। और आंगनवाड़ी बहनें जो हमारी उनके ऊपर पहले से ही इतना काम का बोझ है, उनको आंगनवाड़ी कम क्रैच केंद्र में बदला जा रहा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि उनके मांग मुद्दे पहले से इतने हैं कि वो काम। मेरा नाम राजबाला शर्मा है और आज हम अपने जिला 7 लगते जिलों के साथ प्रदर्शन लेकर श्रीमती श्रुति चौधरी के यहाँ पहुँचे हैं। हमारी मांगें काफ़ी सालों से लंबित हैं और 19 अप्रैल को हमने श्रीमती श्रुति चौधरी के यहाँ प्रदर्शन किया था। उसके बाद हमें 6 मई का टाइम मिला था और मैडम ने हमारी बातें बड़े ध्यान से और पॉजिटिवली दिया था कि तुम्हारे को मैं जल्दी ही बुलाऊँगी। तो उसके बाद हमें कोई समय नहीं दिया गया। एक तो हमारी यूनियन को समय दिया जाए और हमारे भिवानी और दादरी की भी कुछ लोकल मांगे हैं जो हम मैडम से चाहते हैं कि हमारी मैडम पर्सनल तौर पर देखें और उनको पूरा करें। हमारी 32 हेल्पर भिवानी
भी हैं, जैसे लाभार्थियों की भी कुछ मांगे हैं और हमारी भी केंद्र सरकार से समय पर मानदेय न मिलना, केंद्र सरकार की घोषणाएं लागू न करना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लागू नहीं करना हरियाणा सरकार से, और हमारा मानदेय भी समय पर नहीं मिलता। जो शहरों में सेंटर चलते हैं वो किराए पे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पुलिस लाइन में स्थित डीएवी स्कूल के बच्चों के द्वारा 100 कुंडीय हवन करके युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। यह कहना है स्कूल के प्राचार्य कुसुम शर्मा का। उन्होंने बताया कि हवन में प्रशासनिक अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और गणमान्य व्यक्तियों को नशा मुक्ति अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। रविवार को हुडा पार्क में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के बच्चों एवं अध्यापकों द्वारा 100 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन करके युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नशे के दुष्प्रभाव एवं परिणामों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। विद्यालय प्राचार्य कुसुम शर्मा ने बताया कि डीएवी स्कूल प्रबंधन से संबंधित करीबन 200 स्कूली शाखाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी में भी 100 कुंडीय हवन यज्ञ से जहां एक और वातावरण शुद्धता का संदेश दिया जाएगा, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों व प्रबुद्ध जनों द्वारा युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाएगा। और कल हमारा स्कूल डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल भिवानी एक नशा विरोधी कैंपेन शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है नो नशा नेशन। इसमें हम कल हुड्डा पार्क में 9:30 बजे एक हवन करने वाले हैं जो 100 कुंडीय हवन है, और उस हवन में हमने गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित किया है जो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसमें हमने अपने 100 स्टूडेंट्स इस हवन को करेंगे और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी हमने आमंत्रित किया है ताकि हम व्यापक रूप से इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक जुड़ सकें और नशे के विरुद्ध हम लोगों को जागरूक कर सकें। इस कार्यक्रम में हमारे हवन के पश्चात एक भजन होगा और उसके बाद एक नुक्कड़ नाटिका की प्रस्तुति की जाएगी जिसमें हमारे बच्चे ये संदेश दे रहे हैं समाज को कि नशे से दूर रहा जाए। और ये जो अभियान है नो नशा नेशन वो डीएवी की 200 संस्थाएं हरियाणा में हैं और सभी जगह हरियाणा में जितने भी डीएवी स्कूल्स हैं सभी डीएवी स्कूल्स नशे के विरुद्ध ये अभियान चला रहे हैं। और ये इनिशिएशन जो हमारे डीएवी के आर्य युवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं योगी सूरी जी, उनके निर्देशानुसार किया जा रहा है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी के भीम स्टेडियम में खिलाड़ियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं, कहा सांसद धर्मवीर सिंह। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे भिवानी, लोगों की सुनी समस्याएं, मौके पर निदान। महापरिनिर्वाण दिवस पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा समता मूलक समाज निर्माण को भाजपा सरकार प्रतिबद्ध। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के आह्वान पर बाल विकास मंत्री के आवास पर प्रदर्शन। नशा मुक्ति अभियान को लेकर 100 कुंडीय हवन यज्ञ का होगा आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।